आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और आज हमारे पास एक ऐसा ही मुद्दा हमारे हाथ लगा है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन सरकारी यहां पर अधिकारी जो हैं वो सरकार की योजनाओं पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों पशुपालन घोटाला का मामला सामने आया था और वहीं अब नवविवाहित जोड़े को देने वाली सुहाग किट में लाखों का घोटाला सामने आया है। कैसे हुआ यह घोटाला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन सिस्टम अभी भी सरकार को चुनौती देते हुए भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहा है। कुर्सी पर बैठे अधिकारी सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं और इसी क्रम में परिवार नियोजन योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। मामला गोंडा जिले का है, जहां परिवार नियोजन के लिए नवविवाहितों को मिलने वाली नई पहल किट यानी शगुन किट की खरीद और वितरण में लाखों के खेल करने का मामला सामने आया है। सीएमओ की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मई महीने में 12,508 किट भेजने के निर्देश दिए गए थे। विभागीय अफसरों और ठेकेदारों की साठगांठ से सीएससी को सिर्फ 5,500 किट ही भेजी गई हैं। हर एक किट की खरीद कीमत 300 रुपया थी। इस तरह करीब 7,000 शगुन किट वितरण के लिए न देकर 21,24,000 रुपयों की बंदर बांट आपस में कर ली गई है। बीते सोमवार को संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के निरीक्षण में स्वास्थ्य केंद्रों को शगुन किट कम दिए जाने का मामला सामने आया तो प्रशासन की नींद खुली। निरीक्षण करने पहुंचे जेडी ने जब बीसीपीएम यानी ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर सीक्रेट के संबंध में जानकारी मांगी तो उन्होंने परिवार नियोजन के लिए दी जाने वाली शगुन किट कम संख्या में मिलने की बात कही है। साथ ही बताया कि कर्नेलगंज में उन्हें 648 के इतर मात्र 286 किट देकर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। कर्नेलगंज के अलावा सीएससी मनकापुर में 576 के बदले 400 किट, सीएससी बेलसर में 812 के बदले 460 किट, सीएससी वजीरगंज में 755 के बदले 355 किट ही दी गई हैं। इसी तरह सीएससी रुपईडी पर 964 के बदले 400 किट, सीएससी चपिया में 715 के बदले 332 नई शगुन किट दी गई हैं। निरीक्षण के बाद जब इस पूरे मामले पर संयुक्त निदेशक ने सीएमओ से जवाब तलब किया तो सीएमओ रश्मि वर्मा का कहना है कि वो खुद इस मामले की जांच करेंगी। 13 जुलाई को अखबार में निकला था शगुन किट के घोटाले के बारे में। मैंने तुरंत पता किया, फाइल मंगाई, जानकारी ली भाई क्या घोटाला हुआ है, तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि जितनी किट पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। तुरंत गैप पूछा गया हर सीएससी के इंचार्ज से, डायरेक्ट फ़ोन करके कि एग्जैक्टली दीजिए हमें कि कितना गैप है, कितनी शॉर्टेज है। वो शॉर्टेज सप्लाई करने का इमीडिएटली ऑर्डर दे दिया गया कि वो सप्लाई इमीडिएटली कर दी जाए, कहीं भी गैप ना रहे। दूसरी चीज़, एक मैंने और ऑर्डर किया कि शगुन किट किस किस क्लाइंट को दी गई है विद फ़ोन नंबर। सिर्फ यहाँ से पहुँचना काफ़ी नहीं है, क्लाइंट तक पहुँचना काफ़ी है। उन क्लाइंट की पूरी लिस्ट भी मुझे भिजवाई जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार शगुन किट 300 रुपए में खरीदती है और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गरीब नवविवाहितों को मुफ्त में दी जाती है। शगुन किट में एक जूट के बैग के साथ गर्भ निरोधक गोलियां, विवाह पंजीकरण फॉर्म, पंपलेट, स्वच्छता बैग, तौलिया, कंघी, बिंदी, नेल कटर, 2 रूमाल और एक छोटा शीशा भी शामिल होता है। अब देखने वाली बात ये होगी इस खेल में विभाग के कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से कर्मचारी शामिल हैं और इन पर कार्रवाई कब होती है। गोंडा से न्यूज वॉच इंडिया के लिए सतीश। तो ये मामला सामने निकल कर आया है, अब इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं सीएमओ की तरफ से। क्या कुछ पूरा मामला है सतीश से समझेंगे। हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ पूरा मामला है? जी हम आपको बता दें, परिवार नियोजन विभाग को मिलने वाली नई पहल किट
शगुन किट की खरीदारी में व वितरण में बड़ा खेल सामने आया है। यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अपनी जेब गर्म करने के लिए शगुन किट में भी घोटाला कर डाले हैं। ये कहीं एक ब्लॉक का मामला नहीं है, गोंडा जनपद में जितने भी सीएचसी हैं सभी ये मामला सामने आया। इस मामले में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई, सीएमओ से बात की गई, तो सीएमओ ने कहा इस पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। सतीश, इस मामले में कितने लोग सम्मिलित हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये जितने भी सीएचसी हैं गोंडा में, उन हर जगह पर यह मामला सामने निकल कर आया है जहां पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। बिल्कुल सत्यम जी, मैं आपको बता दूं कहीं गोंडा जनपद में एक सीएचसी का मामला नहीं है। गोंडा जनपद में जितने भी सीएचसी चल रहे हैं हर सीएचसी में का यही मामला प्रकाश में आया है, हर सीएचसी में खेल खेला गया है। तो इसमें जो जिम्मेदार हैं वो लगातार कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये खेल खेला अभी उनका नाम नहीं उजागर हुआ है। अधिकारियों की तरफ से जांच कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है जल्द इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। सतीश, इससे पहले भी भ्रष्टाचार को लेकर हमने खबर चलाई थी जिसपे संज्ञान भी लिया था सरकार ने, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। लगातार ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, इस पर कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? बिल्कुल सत्यम, जिस तरह से अगर गोंडा जनपद में देखा जाए तो कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी तमाम प्रकार के मामले आ चुके हैं। न्यूज वॉच इंडिया उसे प्रमुखता से खबर भी दिखा चुका है। हालांकि खबर चलने के बाद न्यूज कार्रवाई तो कर दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि सूबे की सरकार अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रही कि कहीं भी ऐसी प्रकार की खेल ना खेला जाए। उसके बावजूद भी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार ऐसे तमाम मामले प्रकाश में आते हैं, कार्रवाई का झुंझुना थमा दिया जाता है, कार्रवाई के नाम पर जांच चलते रहती है। जब कहीं मीडिया के संज्ञान में मामला आता है तो उसके बाद में कार्रवाई कर दी जाती है। सतीश, इस मामले को लेकर अभी तक जांच कमेटी कोई बैठाई गई है क्या? इस पर कार्रवाई होना शुरू हुई है? बिल्कुल, सीएमओ की तरफ से सत्यम जी मैं आपको बता दें कि सीएमओ की तरफ से यही कहा गया है कि इस पूरे मामले में जांच कराई जा रही है, जांच टीम लगा दी गई है, लेकिन अभी किसी प्रकार की खुलासा नहीं देखने को मिला है। सीएमओ का कहना है कि जल्द इस पूरे मामले में जैसे ही खुलासा होगा पूरे मामले में कार्रवाई कराई जाएगी। देखिए सतीश, इस पूरे मामले में तमाम सीएचसी हैं जहां से ये मामला धांधली का सामने निकल कर आया है और इसमें एक दो लोग सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, लंबी एक चैन हो सकती है जिसके थ्रू ये बड़ा घोटाला हुआ है। बिल्कुल सत्यम, लगभग ये 21 लाख के ऊपर से घोटाला सामने है जहां पर बंडर बाट किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लोगों का कहना है कि जिले के कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी हैं इसमें उनकी भी सम्मिलितता मानी जा रही है। सतीश, जिस तरीके से सरकार भ्रष्टाचार मुक्त का वादा कर रही है और लगातार तमाम अभियान भी चला रही है, वहीं ये अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं सरकार के मंसूबों पर। बिल्कुल सत्यम, लगातार सूबे की सरकार तमाम तरह के अभियान चला रही है और लगातार तमाम प्रकार की योजनाएं चला रही है और मूलभूत सुविधाओं पर जोर दे रही है और धरातल पर काम करते हुए दिखाई भी दे रही है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लगातार पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। जो सूबे की सरकार है जो योजनाएं चला रही है उसको लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आपस में उसका बंडर बाट कर करके अपना जेब गर्म करने की कोशिश करते हैं। सतीश, आपने परिवारों से बातचीत करने का प्रयास किया? बिल्कुल सत्यम जी, जब इस पूरे मामले की खुलासा की गई तो कई लोगों से ग्रामीणों में नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण के लोगों से बात करने की कोशिश की गई, क्या शगुन किट जो होता है आपको मिल रहा है, तो किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ मुझे मिला। इस पर आपने सीएचसी में कुछ अधिकारियों से बात की जहां पर ये किट वगैरह भेजी गई थी कि आखिर किट इतनी कम क्यों वितरित की गई? बिल्कुल, सीएचसी अधीक्षक से जब इस पूरे मामले में बात की गई तो सीएचसी अधीक्षक का साफ तौर पर यही कहना है कि जहां से किट आया है जिले से ही हम लोगों के लिए कम आया है, इसीलिए जितना ही आया है उतना ही वितरण किया जाएगा। इसमें जो सीएचसी अधीक्षक अपना पल्ला झाड़ते हुए सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है नैतिकता के आधार पर किस तरीके से इसका समाधान होना चाहिए सतीश? बिल्कुल, जिस तरह से सत्यम जी पहला मामला नहीं है, जो ऐसे इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो जिले के अधिकारी हों, चाहे सीएचसी के अधिकारी हों या डॉक्टर हो, उन लोगों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कहीं ना कहीं बड़ा मामला है जो शगुन किट में अभी तक तमाम प्रकार की घोटालाएं सामने आ चुकी रही थी, लेकिन अब जो नया मामला है इससे कहीं ना कहीं जो लोग सुनते हैं उनको भी हैरानी होती कि शगुन किट में जो नवविवाहितों को वितरण की जाती है उसमें ये लोग घोटाला करते हैं। यहाँ के जिले के जितने भी अधिकारी हैं इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि किसी में भी मौका मिला वो खेल खेलने का काम करते हैं, अपना जेब गर्म भरने का काम करते हैं।
सतीश, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। ऐसे में तमाम योजनाएं उन जिनको मिलना चाहिए इसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रही होंगी, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी लगातार पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, सत्यम आपको बता दें, सरकार लगातार अभियान चला रही है, तमाम तरह की योजनाएं चला रही है और धरातल काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो जिले में बैठे आला अधिकारी हैं वही इसको पलीता लगाने का काम करते हैं। सतीश, अभी हमने अधिकारी से बात करने का कोशिश की है, लेकिन वो फोन लाइन पर नहीं आ रहे हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। बिल्कुल सत्यम, कहीं ना कहीं अपने आप में जो जिले के अधिकारी हैं कहीं ना कहीं जब उनके पास फोन की जाती है, बात करने की कोशिश की जाती है, तो कहीं ना कहीं वो बात करने से आनाकानी करते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं ये साफ लग रहा है और साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें इस पूरे मामले में जिले के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी भी सम्मिलितता मानी जा रही है। अगर उच्च अधिकारी अपना काम सही से करते तो ये मामला जो घोटाले का सामने आया है, ये घोटाले का मामला सामने नहीं आता, तो कहीं ना कहीं उनके भी सम्मिलितता मानी जा रही है। इसीलिए जांच की प्रक्रिया करा दी गई है कि ये कहा जा रहा है कि जांच कराई जाएगी, लेकिन जितने भी अब तक जिले में ऐसे मामले आए हैं कहा गया है कि जांच कराई जाएगी और जांच करा के कार्रवाई कराई जाएगी। सतीश, इस मामले को लेकर अभी करंट में आपने किसी अधिकारी से बात की है कि जांच वगैरह बैठाई गई है, कहां तक जांच हुई है या फिर कागजों तक ही सीमित है? बिल्कुल सत्यम, इस पूरे मामले में सीएमओ से बात की गई। हमने आज भी सीएमओ से बात किया कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई, आप मुझे अपडेट दीजिए। सीएमओ की तरफ से यही जवाब दिया गया कि इस मामले में भी कार्रवाई नहीं की गई है, जांच की टीम बैठा दी गई है और जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ का यह भी कहना है कि इसकी जांच मैं पहुंचकर करूंगी, सीधा मेरे द्वारा भी जांच किया जाएगा। सतीश, ये तो एक सगुन किट का ही मामला हो गया, लेकिन कोरोना टाइम में तमाम योजनाएं सरकार ने चलाई थी, जैसे गरीबों को राशन पहुंचाना, टीकाकरण वगैरह। उस टाइम इन योजनाओं का क्या हाल हुआ होगा? उसमें भी क्या भ्रष्टाचार इसी तरीके से हुआ? बिल्कुल सत्यम, कहीं न कहीं ये कोई पहला मामला नहीं है। सरकार जितने भी योजनाएं चला रही है, सरकार लोगों का कहना है, ये भी साफ तौर पर कहना है कि सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं चला रही है और धरातल पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो जिले के भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अपना जेब गरम करने की कोशिश करते हैं। जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो अधिकारियों द्वारा उन लोगों को नहीं दिया जाता है। सतीश, अगर बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो इन 6 सालों में कितना डेवलपमेंट हुआ है गोंडा? अगर सड़क, पानी की, बिजली की बात की जाए, क्या यहाँ पर परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल सत्यम जी, कहीं अगर इसकी बात की जाए तो जब से सूबे की सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से अगर लगातार देखी जाए तो गोंडा की तस्वीर सतीश, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सीएमओ रश्मि वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधा। रश्मि जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? रश्मि जी, आवाज पहुंच रही है रश्मि जी आप तक? हेलो रश्मि जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सर, सुन पा रहे हैं? सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो अधिकारियों से संपर्क लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं सध पा रहा है। रश्मि वर्मा से एक बार बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रश्मि वर्मा फोन लाइन पर अभी तक नहीं जुड़ पा रही हैं हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर। तो सतीश, लगातार हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश, और भी जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उनकी क्या हकीकत है अभी प्रेजेंट टाइम में? बिल्कुल सत्यम जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, जितने भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, गोंडा जनपद में लगभग हर योजनाओं में घोटाला का खेल खेला जा रहा है। लगभग हर योजनाएं में भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। अगर वहीं बात की जाए तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रहे हैं, चाहे वो सड़क की बात की जाए, चाहे पेयजल की बात की जाए, उन लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन जो जिले के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा योजनाएं चलाई जा रहे हैं, जो योगी का, जो सूबे की मुखिया का यह आदेश है, योजनाएं हैं, ये लाभ लोगों गरीबों तक पहुंचाया जाए, लेकिन वो अधिकारी गरीबों तक ना पहुंचाकर अपनी जेब गर्म भरने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं सूबे की जो सरकार है, इन भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए और लगातार कार्रवाई की भी जा रही है, लेकिन जो जिले के भ्रष्ट अधिकारी हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सतीश, जो गोंडा के विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई? जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक की चाहे बात की जाए, चाहे सांसद की बात की जाए, इस पूरे मामले में अभी तक किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इनके संज्ञान में मामला है ये? बिल्कुल, लगातार सोशल मीडिया में खबर चलाई जा रही है। लोगों के बीच ये चर्चा का माहौल भी बना है। जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में, यानी कि जनप्रतिनिधियों ने भी इस पर पूरे मामले को कहीं संज्ञान में नहीं लिया अभी तक।
इसका मतलब कि जनता में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता में साफ तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है कि जो सरकार द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो जिले में बैठे अधिकारी हैं, आखिर वो हम तक क्यों नहीं पहुंचने दे रहे हैं, अपना जेब गर्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। लगातार जो ग्रामीण हैं वो सूबे की सरकार की प्रशंसा भी करते आ रहे हैं कि सूबे की सरकार हम लोगों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चला रही है और धरातल पे काम कर रही है, लेकिन जो जिले के अधिकारी हैं वही हम लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने दे रहे हैं। सतीश, ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने निकल कर आया है, क्या राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है? बिल्कुल सत्यम, कहीं ना कहीं राज्य सरकार द्वारा भी योजनाएं चलाई गई हैं। राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है और लोगों का कहना है कि मुझे सरकार पे भरोसा है कि इन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जब भी इससे पहले तमाम प्रकार के मामले आ चुके हैं, जब जिले में मामला संज्ञान में आता है तो उस अधिकारियों द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है और इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लगातार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी फोन उठाते हैं और काट देते हैं। कोई भी अधिकारी इस मामले पर टिप्पणी करना नहीं चाह रहा है और बचना चाह रहे हैं पूरी तरीके से। हम तमाम अधिकारियों को इस दौरान फोन लगा रहे हैं कि इस मामले पर प्रतिक्रिया दें, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, कहां तक अभी तक कार्रवाई पहुंची है, कितने इस पूरे मामले में आरोपी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकलकर नहीं आ रही है। कोई भी अधिकारी फोन कॉल पर आकर इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी करना नहीं चाह रहा है। लगातार हम सतीश बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोंडा से कोई भी अधिकारी इस पर बात करना नहीं चाह रहा है। तमाम अधिकारी बिजी नजर आ रहे हैं क्योंकि फोन ही काट दे रहे हैं जिस तरीके से। सतीश, अगर सतीश आप गोंडा के रहने वाले हैं, वहां का स्वास्थ्य महकमा कैसा है? बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए सत्यम, तो जो ब्रजेश पाठक है स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार हर जनपद का दौरा कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई करते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वही स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो उसमें भी तमाम प्रकार की लापरवाहियां सामने आ रही हैं और जिले के जितने भी अधिकारी हैं ग्रामीण शिकायत भी करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा यहाँ का सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले भी तमाम प्रकार की स्वास्थ्य महकमे की वीडियो भी वायरल हो चुकी है। किसी को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, तो किसी को बेड नहीं मिल रहा है, तो किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमे में लगातार तमाम प्रकार की मामलाएं कमियां देखने को मिलती हैं। ग्रामीण परेशान होते हैं, उच्च अधिकारियों के पास स्वयं फोन करते हैं और शिकायत करते हैं। अधिकारियों द्वारा यह कह दिया जाता है कि हम ठीक है, इसको हम दिखवा ले रहे हैं, लेकिन कहीं भी सुधार होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। सतीश, अगर ब्रजेश पाठक की बात की जाए तो उन्होंने तमाम जिलों में पहुंचकर अस्पतालों का दौरा किया, निरीक्षण किया है, क्या ये मामला उन तक पहुंचा है? बिल्कुल, ब्रजेश पाठक की बात की जाए तो वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार हर जनपद में दौरा कर रहे हैं। अगर वही गोंडा जनपद की बात की जाए तो गोंडा जनपद में भी ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री जो है गोंडा में आए थे और अधिकारियों के साथ बैठक किए थे। सभी को सख्त निर्देश दिए थे कि कहीं भी कमियां मुझे देखने को नहीं मिलनी चाहिए, कहीं भी शिकायत का मौका आप लोगों के द्वारा मुझे न दिया जाए। लेकिन जो जिले के भ्रष्ट अधिकारी हैं स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों की भी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको इतना भी डर नहीं कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक हैं लगातार लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इनको कार्रवाई का भी, जो जिले में बैठे अधिकारी इनको कार्रवाई का भी डर नहीं है। लगातार ये स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सतीश, कई जिलों में हमने देखा जब स्वास्थ्य मंत्री ने दौरा किया, इस दौरान अगर अनियमितता पाई गई है तो उसको सस्पेंड किया गया है, पनिश किया गया है अधिकारी को। क्या लगता है गोंडा में भी उन्होंने दौरा किया, अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं नजर आ रहा है? क्या अधिकारी बेखौफ होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? देखिए, जब कहीं किसी नेता या मंत्री का दौरा होता तो अधिकारियों के द्वारा उनको पहले ही सूचना मिल जाती है, तो पूरे काम काज को दुरुस्त कर लेते हैं। अगर वही जब जैसे ही अधिकारियों को पता चला था कि ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री जो है गोंडा जनपद में दौरा करने वाले हैं, तो उन्होंने अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश दिया था कि सूबे के मंत्री ब्रजेश पाठक आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कहीं भी कमियां उनको ना देखने को नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार उनके जाने के बाद जब तक वहां थे तब तक कोई कमियां नहीं दिखाई दी, लेकिन जैसे हो गए लगातार तमाम प्रकार की कमियां सामने आने लगी। सतीश, इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्रीय लोगों का क्या कुछ कहना है, वो क्या मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले हम आपको बता दें सत्यम, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं लगातार उनके पास भी शिकायतें पहुंच रही है, वो भी अधिकारियों के पास फोन कर रहे हैं और सरकार को लेटर भी लिख रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अगर वही ग्रामीणों की बात की जाए तो ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक हैं, वो लगातार हर जनपद का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं, कार्रवाई करते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जिले में जो स्वास्थ्य महकमा है ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, इसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। सतीश, आप हर मामले को जमीनी स्तर से देख रहे हैं, क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर कब तक कार्रवाई की जा सकती है?
बिल्कुल सत्यम, जिस तरह से न्यूज वॉच इंडिया पे जो भी खबर चला उस खबर पर कार्रवाई की गई है। लोगों का कहना है, लोगों पर न्यूज वॉच इंडिया पे काफी भरोसा था। लोगों ने भी हमसे शिकायत भी की थी कि हमको ये शगुन किट नहीं मिल रहा है, आप इसको खबर चलाई, आपकी खबर पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन सतीश, यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अधिकारी बात करने कोई तैयार नहीं है। सतीश, रोकेंगे आपको, हमारे साथ सीएमओ साहिबा जुड़ गई हैं। रश्मि जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, हेलो जी रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम तमाम अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं सध पा रहा। आपसे हमारी संपर्क सदा है। रश्मि जी, एक मामला सामने निकल कर आया है शगुन किट को लेकर, जिसमें बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है। क्या कहेंगे आप और कहां तक जांच पहुंची अभी तक? रश्मि जी, शगुन किट जो सीएससी पे सप्लाई गई है, जी जी मैम, उसकी संख्या कुछ कम थी। जो वहाँ पे जानी थी उससे कुछ कम थी, क्योंकि जितनी सप्लाई हुई थी उतनी डिवाइड कर दी गई थी। और जो शॉर्टेज थी, गैप डिफरेंस था, वो सप्लाई की जा रही है। मैम ये चीजें पहले से तय कर लेनी चाहिए ना, कितना किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले से तय किया हुआ था। ये तो एक तो बड़ी लापरवाही है ना कि कम चीजें पहुंच रही हैं, एक जगह छूट जाए। हर जगह काम लगातार चलता रहता है, इसलिए हर जगह सप्लाई जितनी होती है उतनी कर दी जाती है। जो शॉर्टेज थी वो ऑर्डर कर दिया गया है, वो सप्लाई हो रही है। सर आप मैम, आप तो मुख्य अधिकारी हैं, आपके अंडर में तो सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए ना। देखिए, मैं अभी यहाँ आई हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया है। जितना मेरे संज्ञान में है उतना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। मैम ये मेरे को आए हुए करीब 10-12 दिन ही हुआ है। और मैम, कब तक इस पूरे मामले को लेकर सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और कार्रवाई होगी? रश्मि जी, हाँ देखिए, इसकी जांच हम बिठा देंगे। अगर इसकी जरूरी होगी तो जांच बिठाएंगे, और जो जांच की रिपोर्ट आएगी वो फाइनल होगी। मैम ये न्याय का सवाल है, क्योंकि 300 रुपए की जो किट है वो लोगों को दी जाती है, और इसमें बड़ा घोटाला सामने निकल कर आ रहा है। 12,508 किटें भेजी गई थी, लेकिन इसमें 555 माफ करिएगा 5,500 किटें केवल पहुंच पाई हैं। करीब 7,000 किट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं। सुन पा रही हैं मैम? देखिए, जो भी कमी होगी नियमानुसार उसकी जांच करा दी जाएगी। मैम इससे पहले भी तमाम मामले सामने निकल कर आए हैं गोंडा से भ्रष्टाचार के, लेकिन फिर भी अधिकारी मैं गोंडा में अभी नाम... नहीं आई हूँ। पिछले भ्रष्टाचार और पिछले मामलों के विषय में जैसे जैसे जो चीज मेरे सामने आती जाएगी मैं उसको देखती जाऊंगी। मैम, जो पूर्व में अधिकारी यहाँ पर तैनात रहे हैं उनसे आपने जानकारी ली इस पूरे मामले को लेकर? पूर्व में जो अधिकारी रहे हैं वो तो चेंज भी हो गए हैं। अब जो हैं उनसे ही पुरानी फाइलें निकलवाई जा रही। देखिए मैम, ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, गोंडा की जनता कर रही है, क्योंकि जनता आक्रोशित है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और वो न्याय की गुहार कर रहे हैं, और आप पे ही एक भरोसा है उनको। रश्मि जी, हाँ मैं सुन रही हूँ। कैसे आप उनको कन्विंस करेंगी, भरोसा कैसे दिलवाएंगी लोगों को? देखिए, पहले मैं देखूं तो कि क्या भ्रष्टाचार हुआ भी है कि नहीं। मैम आपके पास तो पूरा मामला आ गया है सामने, बिल्कुल सामने निकलकर सारा कुछ साफ है, बस आपको कार्रवाई करने की देरी है केवल। मैं देखिए अपने स्तर के डॉक्टर की जांच नहीं कर सकती हूँ। उच्च अधिकारी को नामित किया जाएगा और वो इस चीज की जांच करेंगे जो हमसे ऊपर के लेवल के हैं। मैम एक सेकंड मेरे साथ रहिए आप, हमारे संवाददाता गोंडा से जुड़े हुए हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। सतीश, सवाल करिए अपना। संयुक्त निर्देशक के इस पूरे मामले की शिकायत के बाद में इस खेल में जो घोटाला हुआ उसका पूरा मामला सामने उजागर आया है। मेम साहिबा जो है इस पूरे मामले में बचते हुए नजर आ रही हैं, जबकि इनसे जवाब भी तलब किया गया है। जी 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 रश्मि, जानबूझकर अनजान आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बोलिए। रश्मि जी, हमारे संवाददाता गोंडा से जुड़े हुए हैं सतीश आराम से आप अपना सवाल रखिए। सत्यम, जिनसे सवाल है, संयुक्त निर्देशक इस पूरे मामले में शिकायत के बाद ये घोटाला सामने आया, इस पूरे मामले में मेम साहिबा से जवाब भी तलब किया गया, उसके बावजूद भी इस पूरे मामले में से ये बचती हुई नजर आ रही हैं। नहीं आ रही है। हेलो, चलिए ठीक है मैम, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस पर किस तरीके से आपने जांच वगैरह बैठाई है, कहाँ तक अभी तक जांच पहुंची है? हेलो जी, आ रही है आवाज आपकी मैम? रश्मि जी, आवाज आ रही है आपकी? आपकी आवाज क्रैक कर रही है बहुत ज्यादा। मैम आपकी आवाज मुझे पहुंच रही है। हेलो मैम, आवाज आ रही है आपकी मैम? हेलो, सुन पा रही रश्मि जी? मुझे इधर से आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो मैम, अब तो आ रही होगी?
मैम आपकी क्लियर आवाज आ रही है हमारे पास तक। हेलो रश्मि जी, सुन पा रही हैं? शायद रश्मि जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार दोबारा संपर्क साधने की। जी रश्मि जी, पहुंच रही आवाज आप तक? हाँ बताइए। रश्मि जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे है। जनता ये जानना चाह रही है, जो न्यूज वॉच के दर्शक हैं और जो गोंडा में इस समय बैठे हुए हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको ये जानना है कि रश्मि जी इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से कार्रवाई कर रही हैं और अभी तक कब तक उनको न्याय मिल जाएगा लोगों को? देखिए, जो भी कमी या घोटाला पाया जाएगा जी, उसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी जाएगी और जो उसका निर्णय होगा उस पर विचार किया जाएगा और नियमानुसार किया जाएगा। चलिए, हम उम्मीद जताएंगे मैम कि जल्द से जल्द गोंडा की जनता को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो सतीश हमारे साथ रश्मि जी जुड़ी और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस पर जांच बैठाई जाएगी और जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है। सतीश, एक सवाल और आपसे, जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ बड़े पैमाने पर, इसमें क्या लगता है आपको? क्योंकि सीएचसी के तमाम जो हैं, तमाम अस्पताल हैं, वहां से ये खबरें सामने निकल कर आई हैं, हर जगह घोटाला हुआ है, तो क्या लगता है एक बड़ी चैन है क्या इसमें? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिले के जो बड़े अधिकारी हैं, जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इसी की हवा खा रहे हैं, उनकी भी सम्मिलितता इस पूरे मामले में मानी जा रही है। क्योंकि एक सीएचसी का मामला नहीं है, जिले में जितने भी सीएचसी चल रहे हैं, हर सीएचसी में एक खेल खेला गया है। तो जिले के जो कुर्सी पे हवा खा रहे हैं, इसी के हवा खा रहे हैं उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी भी सम्मिलितता मानी जा रही है। चलिए सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले को लेकर कब कार्रवाई होगी। फिलहाल सीमो से जिस तरीके से बात हुई रश्मि जी से, रश्मि जी ने साफ कर दिया कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी और जांच इस मामले पर पहले बैठाई जाएगी। इसके बाद जो भी दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।